Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you the second part of chapter 10 gravitation class 9 science। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होता क्या चीज़ है। इसके पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या चीज़ है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब दो बॉडीज जो यूनिवर्स में है वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स को ही बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ग्रेविटेशन होता क्या चीज़ है। ग्रेविटेशन इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। जस्ट ये एक फिनोमिनन डिफरेंट बॉडीज जो है यूनिवर्स में वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो फिनोमिनन को ही बोला जाता है ग्रेविटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है। इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सर आइजैक न्यूटन ने प्रपोज किया था, बताया था, इसलिए इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये बताता क्या है, चलिए अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दो बॉडी का जो मास है, मास मान लीजिए पहले बॉडी का m1 ले लेते हैं, दूसरे बॉडी का m2 ले लेते हैं, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इसको आप कैसे जानेंगे, तो चलिए इस स्टेटमेंट को मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। पहला प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स जो प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये दो बॉडीज हैं, बॉडी ए है, बॉडी बी है, ठीक है। बॉडी ए का मास जो है m1 है, बॉडी बी का मास जो है वो m2 है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या है, d है। सेंटर से जो इनका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, d है। अब यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स होगा F, ठीक है। अब ये फोर्स का वैल्यू किसके इक्वल होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ बॉडी ए बी m1 and the mass of body B be m2. So according to the Newton's law of gravitation और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इक्वेशन 1। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो दूसरा क्या हो जाएगा, फोर्स 1/d², ठीक है। ये स्टेटमेंट से मिल रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट हमको ये बताता है क्या होगा फोर्स। स्टेटमेंट 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं, ज्वाइन करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 डिवाइडेड बाय d², ठीक है। ये होता है फोर्स, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय d², जहाँ m1 है पहले ऑब्जेक्ट बॉडी ए का मास, m2 है बॉडी
बी का मास और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उनके सेंटर से जब डिस्टेंस लेते हैं वो डी है। अब यहाँ पर एफ एग्जैक्ट लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है फोर्स का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए ये g जो होता है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? g इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। m1 मास ऑफ द बॉडी A, m2 इज द मास ऑफ द बॉडी B, d इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस, ठीक है। और डिस्टेंस कहाँ से है? सेंटर से है, इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पर ये f का वैल्यू आपको निकल गया फॉर्मूला से। इसी फॉर्मूला से आप किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को निकाल सकते हैं। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप अपने और अपने फ्रेंड के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। और इस फॉर्मूला से आप अपना मास नोट डाउन कर लीजिए, अपने फ्रेंड का मास नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में आप डिस्टेंस नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने और अपने फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस। अब उस डिस्टेंस को यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, मास का वैल्यू रखिए। और ये जो g का वैल्यू पूछेंगे आप, सर ये g का वैल्यू कहाँ से लाएं? तो इस g का वैल्यू एक साइंटिस्ट केवेंडिश, उन्होंने इस g का वैल्यू को फाइंड आउट किया था और ये g का वैल्यू उन्होंने निकाला था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्या निकाला था उन्होंने g का वैल्यू? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब यहाँ पर ये g का वैल्यू भी रख के आप ये सारा वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ पर f का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये f का वैल्यू किस में आएगा? न्यूटन में आएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। सो यू कैन नोट इट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।